साथियों, पत्रकार प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वरिष्ठ अध्यापक प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन, जिसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की रीति रिवाज। 16 संस्कार कंप्लीट कर लिए हैं और जन्म और मृत्यु संबंधित जो रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं वो भी अपन ने पूरे कर लिए हैं। आगे हैं विवाह संबंधित जो रीति रिवाज संपन्न किए जाते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं संबंध तय करना। विवाह होगा तो विवाह से पहले क्या है, संबंध तय किए जाते हैं जो माता पिता के द्वारा तय किए जाते हैं, जिसमें संबंधी हो गए, कोई अपने जो सगे संबंधी हैं, मित्र, पुरोहित, नाई, ये सभी क्या करते हैं, मध्यस्थ का कार्य करते हैं। जैसे कि जो लगन वगैरह लेकर के आते हैं तो नाई वगैरह इनका ये सभी काम होता है, तो ये सब क्या करते हैं, मध्यस्थ का कार्य करते हैं। फिर है सगाई। अब इसके अनुसार क्या होता है, सगाई में लड़के के घर नारियल व रुपया जितने भी सामर्थ्य के अनुसार आदि बेचते हैं और वागड़ क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, सपगण या हपगण कहा जाता है। टीका। अब सगाई होगी तो सगाई के बाद में क्या, टीका की रस्म निभाई जाती है कि सगाई के बाद में वर का जो पिता होता है अपने निकट संबंधियों व परिजन को आमंत्रित करता है। इस अवसर पर क्या होता है कि जो लड़की वाले पक्ष हैं यानी कि वधू पक्ष वाले वर को चौकी पर बिठा करके उसका तिलक करते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे भेंट प्रदान की जाती है, तो इसे कहते हैं टीका। फिर है सिंझारा। श्रावण शुक्ल तृतीया जो तीज आती है, इस दिन क्या होता है, कन्या या वधू के लिए भेजा जाने वाला जो श्रृंगार का सामान होता है उसको सिंझारा कहा जाता है, जिसको सावन में लहरिया भेजना भी कहा जाता है। चिकनी कोथली। अब यहाँ से क्वेश्चंस बना था, चिकनी कोथली जो है वो किससे संबंधित रिवाज है, तो वो विवाह से संबंधित रिवाज है चिकनी कोथली। कि सगाई के बाद में वर को मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी पर तथा वधू को छोटी तीज, बड़ी तीज व गणगौर पर जो उपहार भेजे जाते हैं उसे कहते हैं चिकनी कोथली। तो यहाँ से क्वेश्चंस बना है चिकनी कोथली से। फिर है सावो। सावो में विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया जाता है, उसको कहते हैं कि सावा। पीली चिट्ठी। कि सगाई के पश्चात विवाह तिथि तय करवा करके कन्या पक्ष की ओर से वैवाहिक जो कार्यक्रम है एक कागज में लिख करके एक नारियल के साथ वर के पिता के पास भिजवाया जाता है, इसे लग्न पत्रिका या सावा भी कहा जाता है, सब जानते हैं अपन। फिर क्या होता है, गणपति पूजन होता है। तो विवाह से कुछ दिन पूर्व ही वर और वधू दोनों ही पक्ष वाले अपने घर में क्या करते हैं, गणेश जी की स्थापना करते हैं, गणेश जी को बिठाया जाता है ताकि विवाह संबंधी जो भी संपूर्ण कार्य हैं वो मंगलपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके, कोई भी विवाह में अड़चन नहीं आए, इसलिए सबसे पहले गणपति जी को याद किया जाता है। फिर है कुमकुम पत्रिका। अब दोनों पक्ष के द्वारा कुमकुम पत्रिका छपवाई जाती हैं। तो राजस्थान में जो कुमकुम पत्रिका छपती हैं वो प्रथम प्रति जो है वो रणथंभौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वहाँ पर भेजी जाती है, और अन्य भी सबसे पहले जो कुमकुम पत्रिका है वो गणेश जी को ही समर्पित की जाती है और अन्य किसी गणेश मंदिर में भी भेजने का रिवाज है। फिर है इकताई। इकताई में क्या होता है कि वर और वधू की शादी के जोड़े का या जो भी दर्जी जो नाप लेता है उनके कपड़ों का, उसे कहा जाता है इकताई। कि वर वधू की शादी के जोड़े का दर्जी नाप लेता है। वैसे तो अपन को सब कुछ पता होता है ये, क्योंकि ये सामाजिक कार्यक्रम है और अपन सब कुछ देखते ही हैं, लेकिन जैसे चिकनी कोथली है यहाँ से है, ये इकताई है, ऐसे जो वर्ड है यहाँ से क्वेश्चंस बनता है। तो आज अपन ने विवाह संबंधित जो रीति रिवाज है उसमें 10 रिवाज अपन ने देखे हैं। आगे के रिवाज अपन कल की क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, धन्यवाद।